नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। आपने बचपन में कछुआ और खरगोश के रेस की कहानी जरूर पढ़ी सुनी होगी। कछुआ और खरगोश दोनों अपने चाल के हिसाब से विपरीत जानवर हैं। कछुआ सबको पता है कि धीमे चाल के लिए प्रसिद्ध जानवर है, बल्कि खरगोश जो है उसके ठीक विपरीत जो है तेज चाल के लिए, अपने तीव्र चाल के लिए हर जगह जो है प्रचलित जानवर है। और ऐसे में कछुआ और खरगोश में रेस होता है और दोनों दौड़ना शुरू करते हैं और इसके बाद जो है बीच में कछुआ रुक करके आराम जो है चलता रहता है और खरगोश रुक करके आराम करने लगता है और अंततः जो है कछुआ वह विजय हो जाता है। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो निरंतर चलते रहने वाले लोग हैं वे जो हैं विजय होते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिहार विकास की नई इबादत लिख रहा है। आपको याद होगा कि बिहार में लगातार जो है उद्योग के नए संसाधन डेवलप हो रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बिहार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बने थे बीजेपी कोटे से, उस दौरान हमने देखा कि कैसे बिहार में उद्योग का जो है नया नया वह जाल बिछना शुरू हुआ था। और ऐसे में बरौनी में ही पेप्सी कंपनी का एक बड़ा जो है वह प्लांट लगा था, जिसके उद्घाटन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे। इसके साथ ही बिहार में खादी मॉल की बात हो या अलग अलग रोजगार के जो संसाधन है उसे डेवलप करने की कोशिश 2020 से पहले भी जारी थी, लेकिन 2020 के बाद इसमें तेजी देखने को मिली है। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन आपको बता दें कि एक नई खबर सामने आ रही है जिसके बाद बिहार वासी झूम उठेंगे। इस नए अचीवमेंट पर जो है अपना और अपने सरकार का जो है वह पीठ थपथपाते हुए नजर आएंगे। आखिर क्या है नया अचीवमेंट, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि आप सभी को पता होगा कि बिहार के बरौनी में बहुत बड़ा तेल रिफाइनरी जो है वह बहुत पहले से है और ऐसे में बिहार के बरौनी तेल रिफाइनरी में एक नया काम शुरू हुआ है। आपको बता दें कि विमान में चलने के लिए जो ईंधन लगता है, विमान को उड़ने के लिए ईंधन लगता है, वो अब तक बिहार में कहीं भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता था, यानी कि बिहार में कहीं भी नहीं बनाया जाता था। और ऐसे में अब आपको बता दें कि बरौनी रिफाइनरी ने इसका भी काम शुरू कर दिया है और इसके बाद अब बिहार के जो एयरपोर्ट हैं उसे बाहर से ईंधन लाने के लिए कहीं से भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि बिहार के बरौनी में जो ATF यानी कि एरोनॉटिकल फ्यूल का जो है आपको बता दें उत्पादन शुरू हो गया है। और इस फ्यूल के उत्पादन के बाद बिहार के पटना एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट के साथ साथ बिहार के बाहर जो आपको बता दें कि नेपाल देश है, नेपाल देश के कई हिस्सों में यहीं से जो है अब आपको बता दें कि विमान के ईंधन का जो है सप्लाई किया जाएगा। और अब ये जो काम जो है अब जल्दी ही शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि बरौनी ने जो है बरौनी रिफाइनरी ने पहला जो सेगमेंट है इसका पूरा कर लिया है और उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके बाद आपको बता दें कि बरौनी का जो मार्केटिंग जो पैनल है वहां तक जाकर के इसे जोड़ दिया गया है और अब जो है सीधे तौर पर इसका सप्लाई किया जाना शुरू जो है तुरंत हो जाएगा। पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई की जाएगी और इसके लिए जो है वह सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। यानी कि कोई एक बड़ी खबर यह है कि बरौनी अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। बिहार जो है वह विमान के ईंधन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन गया है। विमान का ईंधन जो है अब बिहार के बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। पटना एयरपोर्ट हो, दरभंगा एयरपोर्ट हो, इसके बाद गया एयरपोर्ट हो, गया एयरपोर्ट के साथ साथ जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ के भी एयरपोर्टों को जो है ईंधन अब बिहार मुहैया कराएगा। वहाँ जो ईंधन जो है बरौनी रिफाइनरी से रिफाइन होकर के विमानों का ईंधन जाएगी। है ना बड़ी बड़ी बात। तो आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ। आपको कैसा लगता है हमारा शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।